दौलत, शोहरत और ताकत। पायरेट किंग गोल्डी रोजर के कदमों में सब कुछ था। माना कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था, पर उसे अपने पायरेट किंग होने का गर्व था। उसने मरते वक्त बोला, मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तो उसे ढूंढो। और इन्हीं शब्दों के साथ उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इस सब के बाद सब लोग वन पीस की तलाश में लग गए और इसी तरह शुरुआत हुई उस महान पायरेट इरा की। एपिसोड के स्टार्टिंग में नामी ने मिराज टेम्पो की मदद से अपने काफी सारे क्लोन बना लिए और फिर बोला, अब टाइम है इस लड़ाई को खत्म करने का। जिसे सुनकर खलीफा ने बोला, ऐसे इस सब का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में तुम बस एक ही हो, मतलब कि तुम में से कोई एक असली होगी। नामी ने बोला, हाँ तुमने ठीक कहा, 5 पैसे एक कोई असली होगी, मतलब कि जो मैं तुम पर अटैक करूंगी उनमें से भी 20% ही असली होंगे, पर तुम्हें अंदाज़ा लगाना होगा कि कौन सा असली है। और ये कहने के बाद नामी ने उस पर अपने थंडर बॉल से हमला कर दिया। इतने सारे थंडर बॉल होने की वजह से खलीफा उसे डॉज नहीं कर पाई और नीचे गिर गई। यहाँ पर नामी ने बोला, सुनो, अगले अटैक के साथ ही मैं इस लड़ाई को ख़त्म कर दूंगी। जिसे सुनकर खलीफा ने बोला, भविष्यवाणी करना बंद करो। नामी ने ये सब सुनकर रिप्लाई देते हुए बोला, ये कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक फॉरकास्ट होगा। इस पूरे के पूरे रूम का टेम्परेचर और साथ ही मौसम वो मेरे कंट्रोल में है, मतलब कि अब तुम नहीं बच सकती। जिसे सुनकर खलीफा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने बोला, 6 पावर के सामने ये कुछ भी नहीं। और ये कहने के बाद उसने बड़ी तेज़ी से नामी पर अटैक कर दिया, पर वो भी नामी नहीं थी। और नामी ने बोला, जैसा कि मैंने पहले बोला था, मुझे पकड़ने का चांस वो है 20%। और वैसे आज के फॉरकास्ट के हिसाब से तुम कुछ ही देर में हार जाओगी। और ये कहने के बाद वो अपना क्लाउड टेम्पो यूज़ करने वाली थी। जिसे देखकर खलीफा ने बोला, अगर तुम पहले जैसा अटैक करोगी तो तुम इससे कुछ भी नहीं कर सकती। और ये कहने के बाद वो अपने क्लाउड शिप को तैयार करने लगी और उसने बोला, मैं तुम सब पर अटैक करूंगी। और ये कहने के बाद उसने अपनी टिडल वेव से उन सब के ऊपर हमला कर दिया। नामी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और उसने बोला, अगर मैं उससे टकरा गई तो मेरा खेल ख़त्म। और ये कहने के बाद उसने अपने साइक्लोन टेम्पो से वहाँ पर एक रास्ता बना लिया ताकि वो बच सके। और फिर उसमें से होकर उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया। पर इस सब की वजह से नामी के सभी क्लोन गायब हो गए थे। और तभी खलीफा ने अचानक से उस पर अपनी फिंगर पिस्टल से हमला कर दिया और बोला, अब मैं तुम्हें ये वापस से नहीं करने दूंगी। यहाँ पर नामी एक बार फिर से खड़ी हो गई और उसने बोला, शायद तुम कुछ भूल गई। तुम भूल गई एक नेविगेटर के बताए फॉरकास्ट के बारे में। और ये कहने के बाद उसने खलीफा पर अचानक से थंडर टेम्पो से काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। वो हमला सही में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। नामी ने बोला, वैसे तुम कितनी भी ताकतवर हो, पर मेरा फॉरकास्ट गलत नहीं हो सकता। और इसी सब के साथ नामी खलीफा से इस फाइट को जीत गई। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया, जो कि धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और बोला, मुझे कैसे भी करके चॉपर को रोकना होगा। फिर यहाँ पर CP5 वाले को दिखाया गया, जो कि रॉबिन को लेकर वहाँ से जा रहा था। पर तभी रॉबिन ने उसे थोड़ा सा धक्का दिया और उसे चकमा देकर वो वहाँ से भागकर कहीं पर जाने लगी। जिसे देखकर पीछे से उस CP5 वाले ने बोला, रुक जाओ निको रॉबिन। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया, जिसने लूची पर अपना अटैक करा, पर लूची उसके सभी के सभी अटैक से बड़े आराम से बच गया। और फिर उन दोनों ने एक साथ एक दूसरे को काफ़ी तेज़ी से पंच मारा। लूफी ने वापस से अटैक करा, पर वो फिर से उसके सब अटैक से बच गया। और फिर उसने लूफी को उठाकर उसे पीछे फेंक दिया। और यहाँ पर लूफी इस मौके का फ़ायदा उठाकर रॉबिन को बचाने के लिए बस जाने ही वाला था, पर पहले के जैसे लूची ने उसे लात मार के उसे पीछे कर दिया। पर तभी लूफी एक बार फिर से खड़ा हो गया। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया, जो कि नामी के पास तक आ गया था और उसने बोला, नामी क्या तुमने कहीं चॉपर को देखा? जिसे सुनकर नामी ने बोला, हाँ, पर आखिर उसे ऐसा हुआ क्या? फ्रैंकी ने बोला, ऐसे मुझे भी नहीं पता, और क्योंकि तुम लोग भी नहीं जानते तो बस अब एक ही रास्ता बचा, और वो है उसे मारना। जिसे सुनकर नामी ने उसे काफ़ी तेज़ी से पंच मार दिया और बोला, अगर तुमने ये वापस से बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फ्रैंकी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और बोला, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं, पर वैसे हमें कुछ तो करना ही होगा ताकि उसे रोक सकें, वरना तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी।
तो क्या तुम्हें इसकी इस फॉर्म के बारे में पहले से कुछ पता था? जिसे सुनकर नामी ने बोला, नहीं, वैसे तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर पक्का ये कोई डेविल फ्रूट की पावर होगी। फ्रैंकी ने ये सब सुनकर बोला, अगर कुछ ऐसा है तो एक तरीका ज़रूर होगा। वैसे ये छोड़ो, तुम तो सही में कमाल की निकली। तुमने इस लड़की को तो अकेले हरा दिया और इसी के पास है वो 2 नंबर वाली चाबी। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया गया, जिसने बोला, मेरे से दूर हट जाओ। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर पायरेट हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करा तो समझो तुम तो गए। जिसे सुनकर ज़ेब्रा ने बोला, क्या क्या ये सच है? पीछे से काकू ने बताया, उसने झूठ बोला। वैसे तुम उसकी बात में कैसे फंस गए? तुम सही में CP9 के नाम पर बस एक धब्बा हो। और ये सब सुनकर ज़ेब्रा फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगे। पर एकदम से वो दोनों रुक गए और फिर बोले, शायद हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और ये कहने के बाद उन दोनों ने मिलकर उसॉप और जोरो पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया और तेज हवा की वजह से जोरो की एक तलवार पीछे जाकर गिर गई। पर जोरो ने कैसे भी करके उसे पकड़ लिया और बोला, लगता है कि खेलने का टाइम ख़त्म हुआ। सुनो उसॉप, रॉक पेपर सीजर करो। जिसे सुनकर उसॉप काफ़ी ज़्यादा डर गया और बोला, चॉपर प्लीज़ जल्दी करो, वरना ये मेरे हाथ को काट देगा। और तभी अचानक से उन दोनों के पीछे से वहाँ पर चॉपर आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जोरो ने उसे देखकर बोला, आखिर ये है कौन? 1 मिनट रुको, ये टोपी और ये सींग, ये तो चॉपर है, पर आखिर इसे हुआ क्या? और यहाँ पर चॉपर ने उन्हें देखकर उन दोनों पर हमला कर दिया। जोरो ने ये सब देखकर बोला, अगर ये चॉपर है तो इसने हम पर हमला क्यों करा? जिसे सुनकर उसॉप ने बोला, मुझे क्या पता, मुझे बस एक चीज़ पता है, और वो है कि हमारा खेल ख़त्म। यहाँ पर चॉपर काफ़ी ज़्यादा थका हुआ सा था, जिसे देखकर जोरो ने बोला, देखकर लगता है कि जैसे उसने कमाल की लड़ाई करी होगी और उसी से लड़ने के लिए वो कुछ ऐसा बन गया। पीछे से ज़ेब्रा और काकू ने उसे देखकर बोला, आखिर ये शैतान है कौन और ये आया कहाँ से? पर जो भी हो, हमें कुछ भी करके इसे और इन दोनों को ख़त्म करना होगा। जिसे सुनकर जोरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने चॉपर को बचाने के लिए उन दोनों पर अपने 66 पॉइंट फोनिक्स से हमला कर दिया। यहाँ पर पीछे से वहाँ पर फ्रैंकी भी आ गया और उसने बोला, सुनो, चॉपर को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। और ये कहने के बाद उसने अपने कॉप डिवेंट से काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया और चॉपर को वहाँ से नीचे गिरा दिया ताकि वो उसे ठीक कर सके। पीछे से उसॉप ने ये सब देखकर बोला, पर आखिर उसने ऐसा करा क्यों? और तभी पीछे से वहाँ पर नामी आ गई और उसने बोला, चिंता मत करो, वो जो करेगा वो उसने मुझे पहले ही बता दिया। यहाँ पर ज़ेब्रा और काकू ने बोला, ये सब सही में काफ़ी ज़्यादा अजीब निकले। और तभी उन्हें पीछे से एक हथकड़ी गिरने की आवाज़ आई, जिसे देखकर काकू ने एक स्माइल करी और बोला, अच्छा तो तुम लोग आज़ाद हो गए। जोरो ने काकू से बोला, सुनो, हंसना बंद करो और अपनी मौत का अफसोस बनाओ। अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें कब मार दूंगा।